Today we will discuss sixth chapter of class 10th triangle. ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थ्योरम समझने के बाद फिर उसके एक्सरसाइज पे डिस्कशन करेंगे। पहला थ्योरम 6.1। Dear student, we will discuss today sixth chapter whose name is triangle. ट्रायंगल चैप्टर में हम पहला थ्योरम 6.1 पे डिस्कस करेंगे। थ्योरम हाँ आपके सामने स्क्रीन पे रहा। थ्योरम में क्या कह रहा? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ये थ्योरम आपकी बुक में लिखा हुआ है। इस थ्योरम में कहा क्या जा रहा, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं अभी समझाऊंगा, इस पर बात करूंगा। फिगर में ये कह रहा कि ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है, इसमें बी सी के पैरेलल कोई लाइन अगर डी ड्रॉ करते हैं तो ये अदर टू साइड्स को ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करता है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो जो इंटरसेक्ट करता है वो सेम रेशियो में करता है। दैट मीन्स ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होता है। यानी कि ए डी और डी बी का रेशियो सेम होता है। अगर ए डी बाई डी बी का रेशियो 1:2 होगा, देन ए ई और ई सी का रेशियो भी 1:2 होगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही आपको इसमें कह रहा है। नेक्स्ट थ्योरम 6.2। 6.2 में क्या कह रहा है? 6.2 थ्योरम जो है ये 6.1 का कन्वर्स है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स इफ ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें ए डी ई कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं कि इसमें ए डी और डी बी का रेशियो सेम है। ए डी और डी बी का रेशियो सेम है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है। इन दोनों का रेशियो सेम है। तो क्या होगा? तो ये लाइन यानी डी बी सी के पैरेलल होगी। ये फर्स्ट थ्योरम यानी 6.1 का कन्वर्स है, उल्टा है। उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो इन दो लाइन को यानी ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और इसमें ये कहा जा रहा कि अगर कोई लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन पैरेलल होगी, उसी के उल्टी होगी। ये दो थ्योरम को हमको स्टेटमेंट को याद करना है। पहले में कहा जा रहा है कि अगर लाइन पैरेलल होगी तो इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। दूसरे में कहा जा रहा है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो लाइन पैरेलल होगी। आइए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि डी बी सी के पैरेलल है। इसमें दो फिगर दिया हुआ है। इसमें पहले फिगर में बोल रहा है कि डी बी सी के पैरेलल है, तो आपको ई सी फाइंड करना है। ई सी फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी इज़ पैरेलल टू ई बी सी, डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए डी का वैल्यू 1.5 है और डी बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो वी हैव टू फाइंड ई सी। इट इज टू ईजी फ्रॉम थ्योरम 6.1 दैट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हम जानते हैं कि इफ डी इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। तो हम इस लिख करेंगे कि सिंस डी इज पैरेलल टू बी सी देयरफॉर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। उसके बाद हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई लिख देंगे वहाँ पे ई सी और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है। इसमें अभी आपको डी पैरेलल दिया हुआ है और ए डी का वैल्यू फाइंड करना है
और डी बी का वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ई सी का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे सिंस डी इज़ पैरेलल टू बी सी देयरफॉर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। उसके बाद हम ए डी की जगह पे ए डी रहने देंगे और डी बी की जगह पे 7.2 सेंटीमीटर लिखेंगे, ए ई की जगह पे 1.8 सेंटीमीटर लिखेंगे और ई सी की जगह पे 5.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, हम लोग बुक में देखेंगे जो सामने आपकी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आपका उसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, यानी ट्रायंगल कोई पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू और पी आर पे 2 पॉइंट लाई करता है। एक पी क्यू पे जो लाई करता है उसको बताया जा रहा है कि वो ई है और पी आर पे जो लाई करता है वो एफ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ये हम लोग बहुत आसानी है से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू आर। इसको मैं आपको रफ समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये पी है और ये क्यू है और ये आर। इसमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो पी पे जो लाई कर रहा है वो ई है और जो पी आर पे लाई कर रहा है वो एफ है। दैट मीन्स इट इज़ ई एंड इट इज़ एफ। तो नीचे गिवन जो आपको वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से बताना है कि किस में ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर के किस में होगा? 6.2 में, थ्योरम 6.2 में मैंने पढ़ा कि अगर पी ई बाई ई क्यू बराबर होगा पी एफ बाई एफ आर के तो ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। इसमें उसी हिसाब से हम लोग इसको जो है चेक कर लेंगे, इसमें हम लोग निकाल लेंगे। 3 इसमें पार्ट है। पहला पार्ट में पी का वैल्यू 3.9 दिया हुआ है, ई क्यू का वैल्यू 3 दिया हुआ है, इन दोनों का रेशो निकालेंगे। फिर पी एफ बाई एफ आर का वैल्यू निकालेंगे। अगर सेम आएगा तो लिख देंगे कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, और अगर नहीं इक्वल आएगा तो लिख देंगे ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। इसी तरह से ये हम लोग तीनों को बना लेंगे। स्क्रीन पे अब हम स्क्रीन पे इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें फिगर आपका बना हुआ दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी ऊपर में है और उसी ए सी के नीचे एक ट्रायंगल ए डी सी है, और इसमें ये कह रहा है कि एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। दैट मीन्स एल एम जो है ये लाइन ये सी बी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है और एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। दैट मीन्स ये एल एम है, ये लाइन ये इसके पैरेलल है और ये जो लाइन आपका एल एन ये किसके पैरेलल है? ये आपका डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल है। तो इन फर्स्ट पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में चूँकि एल एम पैरेलल बी सी देयरफॉर ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा फ्रॉम थ्योरम 6.1 से। चूँकि एल एम पैरेलल है बी सी के इसलिए ये दो साइड को ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। देयरफॉर ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। इसी तरह से अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में सिंस एल एन इज पैरेलल टू सी डी देयरफॉर ए एन बाई एन डी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में भी ए एल बाई एल सी आया और इक्वेशन सेकंड में भी ए एल बाई एल सी आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। यही हमको प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारे सामने स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एक दिया हुआ है और ए बी सी ट्रायंगल में
आपको बोला है कि डी पैरेलल है AC के, एक लाइन ड्रॉन किया गया है डी जो AC के पैरेलल है। ठीक है, ये हमें साफ दिख रहा है कि ये DE है और ये पैरेलल है किसके, AC के। ओके, तो जब D पैरेलल है AC के तो क्या रिजल्ट होगा थेल्स थ्योरम से, यानी 6.1 से 6.1 से जब D पैरेलल है AC के तो क्या होगा, तो आपको लिख सकते हैं AD बाई डी बी इज इक्वल टू EC बाई ई बी। चूँकि D पैरेलल है AC के इसलिए क्या होगा, AD बाई डी बी इज इक्वल टू EC बाई ई बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। उसके बाद फिर देखिए ये कह रहा है कि DF पैरेलल है सॉरी सर, मैं ये दूसरा कलर चेंज करना चाह रहा हाँ, सब कलर चेंज नहीं हो रहा और बाहर के कोई बात नहीं। DF पैरेलल है AE के, ये DF है, ये पैरेलल है किसके, AE के। तो ये ट्रायंगल ABE में हम लेंगे, ट्रायंगल ABE में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू EF बाई FB। AD बाई DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF बाई FB। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 में भी हम देख रहे हैं कि आपको AD बाई DB आया था और इक्वेशन 2 में भी AD बाई DB आया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फिर आपका वही आ जाएगा आपका आपने जो लिखा था उस हिसाब से आपका आएगा EC बाई EB इज इक्वल टू EF बाई FB। फिर उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उलट देंगे और फिर रिजल्ट आपका गेट हो जाएगा, दैट मीन्स BF बाई EF इज इक्वल टू BE बाई EC। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 5 पे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है इसमें एक ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल PQR में एक O पॉइंट लिया है विद इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है और O से P को, Q को और R को ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 ट्रायंगल अंदर बनता है, ट्रायंगल PQR के अंदर 3 छोटे ट्रायंगल बनते हैं। एक ट्रायंगल बनता है POQ, दूसरा ट्रायंगल बनता है POR और तीसरा ट्रायंगल बनता है QOR। ठीक है, फिर इसमें ये कह दिया हुआ है कि D एक लाइन ड्रॉ किया गया वो किसके, OQ के। ठीक है, तो हम इन लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ ED is parallel to OQ. Therefore PE by EQ is equal to PD by DO from Thales theorem 6.1। जब किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो अदर 2 साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ED पैरेलल है OQ के, इसलिए ये PQ और PO को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। Therefore PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल POR DF पैरेलल टू OR, गिवन DF पैरेलल टू OR, इसलिए क्या हो जाएगा, PD बाई DO इज इक्वल टू PF बाई FR फ्रॉम थ्योरम 6.2, दैट मीन्स थेल्स थ्योरम। तो अब इक्वेशन 1 में भी PD बाई DO आया था और इक्वेशन 2 में भी PD बाई DO आया। तो PD बाई DO पहले में आपको PE बाई EQ के था और इक्वेशन 2 में PD बाई DO जो है वो PF बाई FR के है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग रिजल्ट गेट करेंगे कि PE बाई EQ
इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा गेट हो गया। इसको लेंगे इक्वेशन थर्ड। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके नीचे लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि थ्योरम 6.2 में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन जो है वो बेस के पैरेलल है। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। इससे यानी कि ई एफ जो है वो इस ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसलिए हम लिखेंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर फ्रॉम थ्योरम 6.2। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6। हम लोग अब तक अपने क्वेश्चन पे डिस्कस किया, उसी तरीके से क्वेश्चन 6 को भी सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग अपने से कुछ दिमाग लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की तरह से बहुत आसान है, इसमें भी कुछ हिंट्स दे दिया जाएगा, बता दिया रहा। इसमें देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल, इसमें बता रहा है कि ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट बी ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देन शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो देखिए इसमें ए बी सी एक ट्रायंगल है और उसके बाहर ट्रायंगल पी क्यू आर है और ओ जो है इस ट्रायंगल के अंदर में पॉइंट है। तो इसमें आपको अगर हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये आपका बगैर में लिखे गिवन, ये गिवन है, दिया हुआ है आपका। तो जब ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? तो फ्रॉम थ्योरम 6.1 फिर हम लिख सकते हैं ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका। फिर लिखिएगा इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इसमें आपको दिया हुआ ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 6.1 कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड दी हुई है तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। देयरफॉर ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट रिजल्ट व्हाट? देखिए इक्वेशन 1 में भी आप ओ ए बाई ए पी लिखा है और इक्वेशन 2 में भी आपने ओ ए बाई ए पी लिखा है। तो इन दोनों में ओ ए बाई ए पी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट रिजल्ट ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ये हमने रिजल्ट गेट किया, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर लिखेंगे ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर फ्रॉम थ्योरम 6.2। क्योंकि हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई जो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे मैंने रेशियो दिखलाया सेम है, दैट मीन्स ओ बी बाई बी क्यू बराबर है ओ सी बाई सी आर के। तो हम लिख सकते हैं कि देन बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यही हमको प्रूफ करना था। थैंक यू।